अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्त और बुज़ुर्गों, आज हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेर मैसूर उनकी यौम विलादत है, तारीख़ पैदाइश है। ये 1750 में उनकी विलादत हुई और 1799 में उनकी वफ़ात हुई, शहादत हुई। हम और तमाम हाज़रीन यहाँ पे उनके आस्ताने के सामने बैठे हुए हैं और बहुत सारे ज़ायरीन उनके आस्ताने की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। उलमा इकराम हैं, हमारे शहर मैसूर के बहुत सारे लीडरान हैं कौम के, अल्हम्दुलिल्लाह उनके आस्ताने पे हाज़िरी के लिए आए हैं। हज़रत मौलाना यूनुस साहब और हज़रत हाफिज़ गयास साहब, हमारे जनाब मुशीर साहब, मौलाना मुबारक साहब और मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब और ये तमाम हमारे दोस्त अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं। और उर्स कमेटी भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है मुशीर भाई, तो इंशाअल्लाह उनके साथ में हम सब गुलपोशी करेंगे हज़रत के आस्ताने की। थोड़ी देर के लिए हम तमाम हज़रात यहाँ पे बैठे हैं उनको याद करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए। तो मैं मौलाना यूनुस साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में कुछ बोलें, लेकिन उनकी शान में मैं ये शेर पेश कर देना चाहता हूँ कि लड़ा जो डट कर अंग्रेज़ों से वो सुल्तान है टीपू। लड़ा जो डट कर अंग्रेज़ों से वो सुल्तान है टीपू, मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू। तासुब का जहर जितना उगलना है उगल ले तू, वतन की मिट्टी बोलेगी मेरी शान है टीपू। शेर के एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। उनकी ये अल्फाज आज तक तमाम शहरियान मैसूर को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हौसला देता है। और उनकी ज़ात और उनका आस्ताना हम तमाम को लड़ने और इस्लाम की हिफाजत के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा देता है। जब जब उनके आस्ताने पे हम लोग आते हैं तो उनको याद करके हमें ये समझ में आता है कि अपने वतन की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह अपने जान का नजराना देकर, अपने घर बार को लुटाकर, अपनी बादशाहत को लुटा करके उन्होंने वतन की हिफाजत की है। इंशाअल्लाह क़यामत के कायम होने तक टीपू सुल्तान का नाम दुनिया का कोई इंसान मिटा नहीं सकता। कोई भी हुकूमत आए, हुकूमत आती है और चली जाती है, जयंती मनाने वाले मनाएं या ना मनाएं, अल्लाह ने इनका मकाम इतना बुलंद कर दिया है कि दुनिया का कोई इंसान उनका नाम मिटा नहीं सकता, ना उनके मर्तबे को घटा सकता है। मैं अली जनाब हज़रत मौलाना यूनुस साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत की शान में कुछ बयान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर की आवाम के साथ साथ मजलिस उलमा अहले सुन्नत का एक नूरानी काफ़िला हज़रत अबुल फ़तेह अली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अपनी ग़ुलामी, अपनी अक़ीदत के नजराने पेश करने के लिए हाजिर हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उससे पैदाइशी विलादत बासआदत की तारीख़, जैसा कि अभी आपने हज़रत से समाअत फरमाया कि 270 पर एक विलादत की तारीख़ आज उनकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से हम क्या बयान करें। बस अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस कलाम पाक की वो आयत हमें बताती है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबशिरिस साबिरीन। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा।
जो शहीद हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं, उसे कभी हमें मुर्दा नहीं कहना है, बल्कि मुर्दा आगे की आयत वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात 4वें पारे की आयत में इरशाद फरमाया गया कि उसे मुर्दा तसव्वुर भी ना करो, गुमान भी ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात तय्यबा तारीख़ बयान करती है। आपकी कुर्बानियाँ हिंदुस्तान की तारीख़ में सुनहरी हरफों में लिखे गए हैं। इसीलिए हज़रत अल्लामा इक़बाल ने बड़े प्यारे अंदाज में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अज़मतों को बयान करते हुए कहा था कि बुझ चुकी थी शम्माए आलमगीर हिंदुस्तान में, बुझ चुकी थी शम्माए आलमगीर हिंदुस्तान में, छा चुकी थी तीरगी इस्लाम के ईवान में, फिर किया कुदरत ने पैदा वो शहे आली सिफात, हिंद में जिसने दिया मुस्लिम को पैगाम हयात, हिंद में दिया जिसने मुस्लिम को पैगाम हयात, वो मुजाहिद मर्द गाजी जिसका टीपू नाम था, वो मुजाहिद मर्द गाजी जिसका टीपू नाम था, जिसकी हैबत से जमाना लर्ज़बर अंदाम था, जिसकी हैबत से जमाना लर्ज़बर अंदाम था, उसका वो शौक़ शहादत, उसका वो ज़ौक़ जिहाद, उसका वो शौक़ शहादत, उसका वो ज़ौक़ जिहाद, करबला के मारिका की जिसने ताज़ा की है याद, करबला के मारिका की जिसने ताज़ा की है याद। सन 1707 में शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत पारा पारा हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में यूसुफ़ाबाद देवनहल्ली की तकदीर बामे उरुज पर पहुंची। हज़रत सैयदना हैदर अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में एक फूल खिला जिसका नाम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह रखा गया। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन ही से बड़े बहादुर थे। आपने बचपन ही में अपने वालिद मोहतरम के साथ जंगों में जाया करते थे और बचपन ही में आपने कई जंगों को फतेह याब किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी ज़िंदगी अपने वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश करते रहे। जिस तरह दीन इस्लाम की मोहब्बत थी, इसी तरह हर मज़हब के लोगों की भी मोहब्बत उनके दिल में थी। अपनी रियाया के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया करते थे, लेकिन जो देश का दुश्मन था उसे ज़िंदगी में आपने कभी नहीं बख्शा। अंग्रेज़ आपको हिंदुस्तान की आखिरी दीवार समझते थे। अंग्रेज़ ये कहते थे कि जब तक टीपू जिंदा है हम हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते। रात जब हज़रत सैयदना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात हुई, शहादत हुई, मनसबे शहादत पर आप पहुँचे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल हार्ट्स को इस बात का इल्म हुआ कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हो चुके हैं, तब उन्हें सुकून की सांस लेते हुए कहा था कि आज हिंदुस्तान हमारा है, आज हिंदुस्तान हमारा है। ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तारीख़ है। चूँकि वक्त बिल्कुल कम है, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह शहर मैसूर से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में गुलपोशी का जो मामला है वो काफ़िला अनकरीब आने वाला है, इसलिए आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला के बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हर मुसलमान के दिल में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी मोहब्बत पैदा करे और उनके जैसा जज्बा अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा करे और वतन अजीज़ के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानी सुहाना
पाना या